नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें जीवन में चुप्पी और धैर्य की महत्ता सिखाएगी। हमारी कहानी के नायक राहुल एक साधारण ग्रामीण युवक हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई समस्याओं का सामना करते हैं। उनकी यह यात्रा उन्हें एक ज्ञानी साधु के पास ले जाती है जो उन्हें चुप्पी की ताकत और धैर्य का मूल्य सिखाते हैं। आइए हम सब मिलकर राहुल की इस प्रेरणादायक यात्रा की कहानी सुनते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी साधु रहते थे। उनका नाम आचार्य देवानंद था। वे बहुत विद्वान और धैर्यशील थे। उनका आश्रम गांव के किनारे एक शांत नदी के पास था। आचार्य देवानंद सभी के श्रद्धेय थे और गांव वाले उन्हें गुरुजी कहकर बुलाते थे। गुरुजी हमेशा लोगों की समस्याओं के समाधान में मदद करते थे। गुरुजी रोज सुबह ध्यान करते थे और फिर गांव वालों के साथ समय बिताते थे। उनके ध्यान के समय आश्रम में पूर्ण चुप्पी होती थी। सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। गांव वाले जानते थे कि गुरुजी उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। गांव का एक युवक जिसका नाम राहुल था, हाल ही में अपने काम में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था। वह गांव की मुख्य दुकान में काम करता था और उसके सहकर्मी हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। वे उसके काम में गलती निकालते और उसका मजाक उड़ाते थे। राहुल रोज इन समस्याओं से परेशान हो गया था। एक दिन राहुल अपने दोस्त अमित के साथ बैठकर बात कर रहा था। अमित ने कहा, राहुल, तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं जाते? वे तो सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। राहुल ने कुछ संशय में कहा, तुम्हें लगता है कि वे मेरी इस छोटी सी समस्या का समाधान कर सकते हैं? अमित हंसते हुए बोला, गुरुजी बड़ी और छोटी किसी भी समस्या में भेदभाव नहीं करते। तुम एक बार कोशिश करके देखो। अगले दिन सुबह राहुल साहस करके गुरुजी के आश्रम गया। उसने देखा कि गुरुजी ध्यान कर रहे हैं। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और राहुल को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने नम्रता से कहा, गुरुजी, मेरा नाम राहुल है। मैं आपके पास एक समस्या लेकर आया हूं। गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, बोलो, क्या समस्या है? राहुल ने सब कुछ बताया। गुरुजी, मेरे सहकर्मी हमेशा मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। मैं कुछ बोलता हूं तो वे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे तिरस्कृत करते हैं। मैं क्या करूं? गुरुजी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, तुम कल सुबह सूर्योदय के समय नदी के किनारे आओ। मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। राहुल कुछ हैरान हुआ, फिर भी सहमति जताकर चला गया। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले राहुल नदी के किनारे पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गुरुजी उसका इंतजार कर रहे थे। गुरुजी ने कहा, आओ राहुल, नदी के किनारे बैठो। वे नदी के किनारे बैठ गए और सूर्योदय देखने लगे। नदी के शांत पानी पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और एक अद्भुत दृश्य बना रही थी। कुछ समय बाद गुरुजी ने एक पत्थर उठाया और नदी के पानी में फेंक दिया। पत्थर गिरते ही नदी के शांत पानी में लहरें उठने लगी। गुरुजी बोले, देखो, नदी का पानी कितना शांत था, लेकिन जब हमने पत्थर फेंका तो लहरें उठने लगी और पानी अशांत हो गया। हमारा मन भी ठीक वैसे ही होता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, लेकिन जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो विवाद उत्पन्न होते हैं। राहुल कुछ सोच में पड़ गया। उसने समझ लिया कि चुप्पी कई बार समस्याओं का समाधान कर सकती है। उसने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया। मैं अब विवाद में नहीं पड़ूंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति चुप्पी बनाए रख सकता है वह बहुत बड़ी शक्ति का मालिक होता है। चुप्पी हमारे मन को शांत और स्थिर रखती है, जो जीवन की कई समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। राहुल ने इसके बाद से धैर्य और चुप्पी बनाए रखनी शुरू कर दी। अब वह अपने सहकर्मियों की तिरस्कार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। धीरे धीरे उसके सहकर्मी भी उसके परिवर्तन को देखकर उसे सम्मान देने लगे। राहुल का जीवन शांति और सुख से भर गया। एक दिन राहुल का सहकर्मी रमेश उससे पूछने लगा, राहुल, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हारी सहनशीलता देखकर मैं चकित हूं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी ने मुझे चुप्पी की शक्ति सिखाई है। अब मैं समझ गया हूं कि चुप्पी कई बार विवाद और संघर्ष से बचाती है।
राहुल के परिवर्तन से उसका परिवार भी खुश हुआ। उसके माता पिता बोले, राहुल, तुम बहुत बदल गए हो, हमें तुम पर गर्व है। राहुल ने कहा, सारा श्रेय गुरुजी को जाता है, उन्होंने ही मुझे चुप्पी का महत्व समझाया है। गुरुजी ने यह सुनकर बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, राहुल, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी शिक्षा को ग्रहण किया और अपने जीवन में लागू किया। तुम्हारा यह परिवर्तन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। राहुल के परिवर्तन को देखकर गांव वाले भी बहुत प्रेरित हुए। वे सब गुरुजी के पास आकर चुप्पी और धैर्य का पाठ लेने लगे। गुरुजी बोले, चुप्पी और धैर्य हमारे जीवन में शांति और सुख लाते हैं। हमें हमेशा इन गुणों को अर्जित करना चाहिए और दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। कहानी के अंत में राहुल ने गांव के अन्य युवकों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था शांति संघ। इस संघ का मुख्य उद्देश्य था गांव में शांति बनाए रखना और सभी को चुप्पी की शक्ति का महत्व समझाना।